करना है। बट आप देख सकते हो कि जब मैं इस तरह से ड्रैग करते हुए फॉर्म में फाउंडेशन को ड्रैग कर रही हूँ तो यहाँ पर लाइंस बन रही है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए, अपने घर पे सेफ हो गए। सो आज का वीडियो एक ना ही तो मेकअप ट्यूटोरियल है या किसी और टॉपिक पे है, ना कि हॉल है। मैं आज आपको फाउंडेशन ब्लेंड करने की 3 टेक्निक्स बताऊंगी कि आप बेस्ट कौन सा टूल है जिससे आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितना मुझे आज तक मैंने सीखा है आप कह सकते हो। बेस्ट टिप्स बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखने में इतना टाइम लगा दिया आप लोग उतना टाइम लगाओ। सो मेक श्योर करें कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि तभी समझ में आएगा कि आपको किन किन चीज़ों से अपना फाउंडेशन ब्लेंड करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है ब्लेंड करने की फाउंडेशन, वो है वेट ब्यूटी ब्लेंडर। एंड इस ब्लेंडर से मैं आपको सबसे पहले ब्लेंड करके दिखाऊंगी एंड फिर बताऊंगी कि इसे ब्लेंड करना चाहिए कि नहीं, आप ये टेक्निक ब्लेंड करने की अच्छी है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ। वही मैंने अपना कोई भी शेड का फाउंडेशन लेना है एंड इसको ऐसे आप हैंड्स पे भी ले सकते हो या जो फाउंडेशन वाली ट्रे आती है आई गेस आप वो भी ले सकते हो। एंड मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थोड़ा सा वार्म किया है एंड उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ डॉटेड फॉर्म में हाफ ऑफ माय फेस। एंड अब ब्लेंड करती हूँ। आप देख सकते हो कि जहाँ पर मैंने फटाफट से ब्लेंड कर दिया है वो तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बट जहाँ पर मुझे 10 से 15 सेकेंड ब्लेंड करने में टाइम लग गया है वो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं पे वो पैचेस पड़ रहे हैं एंड वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है। मैं उसको जितना भी ब्लेंड करने की कोशिश करूँ बट वो ब्लेंड नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। और जहाँ पर मैंने फटाफट से ब्लेंड करा है तुरंत वहाँ पर अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बट ये चीज़ आप देख रहे हो आपको फिर ऐसे से रगड़ रगड़ के इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, फिर आपको उतना कवरेज नहीं मिलेगा। एक तरीका ये भी है कि आप फाउंडेशन लेकर एंड ब्यूटी ब्लेंडर में ऐसे लेकर तुरंत अगर आप करोगे तो आप देख सकते हो कि इसके मुकाबले इस तरफ अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और काफ़ी सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है। ब्यूटी ब्लेंडर से नो डाउट ब्लेंड काफ़ी अच्छा होता है अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हो रादर देन दिस, तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि आपको कवरेज ज़्यादा नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो इससे मुझे बहुत ही कम कवरेज मिली है। और यहाँ पर आप अगर हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ करते हो तो वो काफ़ी थिक होता है और काफ़ी कवरेज वाला फाउंडेशन होता है, तो इस तरह के आपको पैचेस पड़ना एकदम नॉर्मल है। अगर आपको 10 to 15 सेकेंड्स हो गए हैं आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो वो ऐसे ही कुछ स्पॉट्स आपके रह जाएंगे। और कुछ ऐसे फाउंडेशंस हैं जैसे स्विस ब्यूटी हो गया, एले गर्ल हो गया, ये बहुत जल्दी और बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं। बट अगर आप देखो कोई बिगनर है और अगर वो डायरेक्टली हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन लेके ब्लेंड करना शुरू करता है एंड वो इस एरिया पे आके उसका ऐसा रिजल्ट आता है ब्लेंड करते करते, तो वो ये चीज़ कवर अप नहीं कर पाए। जो मेकअप करते हैं या जिन्होंने मेकअप सीखा हुआ है या जिनको थोड़ा बहुत मेकअप आता है वो तो इस कवरेज को किसी भी तरह मैनेज करके ये स्पॉट्स को एडजस्ट कर लेंगे, बट जिनको नहीं आता उनका क्या। तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना उतना ज़्यादा इजी नहीं है सबके लिए, या हर फाउंडेशन इतनी जल्दी आसानी से ब्लेंड नहीं हो पाएगा। आपको इन स्पॉट्स का फेस को मतलब स्पॉट
जो है उनको फेस करना पड़ेगा इस तरीके से। और आपका मेकअप जो है थोड़ा सा जैसे नहीं एक जगह जमा हो जाता है, कुछ वैसा आपको फील होगा, या तो फिर वो हटने लगेगा। सो आई डोंट थिंक कि ब्यूटी ब्लेंडर से सिर्फ ब्लेंड करना इज़ द राइट द की टू ब्लेंड द फाउंडेशन। अब हम चलते हैं सेकेंड टेक्निक की तरफ। वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे बार बार अपने फेस से फाउंडेशन हटाना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो ये ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश। आपने इस तरह के देखे होंगे, ये इस ब्रश को काबुली ब्रश कहते हैं। ये बहुत सारे आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं ये यूज़ करती हूँ। ये मार्स का है फाउंडेशन ब्रश, इसका नंबर है F101 और ये कुछ इस तरह का दिखता है। आपने बहुत सारे लोगों को या मुझे इस ब्रश से भी ब्लेंड करते हुए देखा होगा। इसका नाम जैसे कि मैंने पहले बताया काबुली ब्रश कहते हैं इसको। एंड कुछ इस तरह से इसे ब्लेंड करते मैं आपको फाउंडेशन लगा के दिखाती हूँ। इसमें ऐसे डॉट्स लेते हैं, 1 2 3 4 किया है मैंने, एंड इसे ब्लेंड करते हैं। आप देख सकते हो कि इसने मुझे फिनिश तो दी है, अच्छी कवरेज भी दिया है, बट इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है इस ब्रश को यूज़ करने का कि जब मैंने फाउंडेशन लिया या आप हैंड्स में भी लेकर ऐसे से लेते हो तो इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट इस ब्रश के अंदर चला जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है आपके फाउंडेशन की। और मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर या मेकअप वीडियोस बनाती हूँ तो मैं इतना सारा फाउंडेशन अपना नहीं वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हर दिन मेकअप करना होता है या हर दिन मेकअप वीडियोस बनाने होते हैं। तो अगर आप इतना इतना प्रोडक्ट वेस्ट करते रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा बजट के बाहर चला जाएगा। और कोई भी मेकअप आर्टिस्ट इतना इतना प्रोडक्ट नहीं वेस्ट करेगा। अगर आप महीने में एक बार मेकअप कर रहे हो या 15 दिन में कर रहे हो तब तो चलो आप सोच भी सकते हो, बट क्या फ़ायदा है इतना फाउंडेशन वेस्ट करने का जब वो वर्क ही नहीं कर रहा। इसके अंदर जाकर वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन रुक जाता है और आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का जो फाउंडेशन दिखता है बस आप वही ब्लेंड करके अपना कवरेज लेते हो। एटलीस्ट आप मान के चलो 60 to 70% आपका प्रोडक्ट यूज ही नहीं होता है इस ब्रश के थ्रू। सिर्फ 30% जो आपको मेरे फेस पे दिख रहा है बस उतना ही फाउंडेशन आपने यूज करा है, बाकी का 60 to 70% वेस्ट तो मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर एज अ मेकअप वीडियोस बनाती हूँ जो, तो मैं इतना फाउंडेशन वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप भी इतना फाउंडेशन वेस्ट मत करो यार। जब हमारे पास अच्छी अच्छी टेक्निक्स है तो हम उससे यूज़ कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियोस देखते हो एंड मैंने काफ़ी बार इसे यूज़ भी किया है, बट आई नो द टेक्निक्स हाउ टू ब्लेंड इट। एंड मुझे पता है कि इसे कैसे यूज़ करना है। अगर मुझे लाइट कवरेज चाहिए होता है तो सिंपली मैं डॉटेड फॉर्म में अप्लाई करके एंड फटाफट से ब्लेंड कर देती हूँ। बट जैसे कि मैंने पिछली टेक्निक में बात करी थी कि अगर आप बिगनर्स हो या आपको मेकअप करना नहीं आता है, न्यू हो, तो आप कैसे करोगे। सो आप इस वीडियो को देखकर एक बेस्ट टेक्निक फाउंडेशन ब्लेंड करने की सीख सकते हो। अब हम चलते हैं थर्ड टेक्निक की तरफ, जो कि आपको बताएगी कि आपको फाउंडेशन किस तरह ब्लेंड करना है। आई होप आपको ये दोनों टेक्निक समझ में आ गई होंगी और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं इन टेक्निक्स को यूज़ करने का, आपको वो भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं थर्ड टेक्निक। थर्ड टेक्निक में मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मार्स का फ्लैट ब्रश, आप कह सकते हो ये फ्लैट ब्रश है। इससे फाउंडेशन ब्लेंड किया जाता है। आपने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा होगा इसे ब्लेंड करते हुए फाउंडेशन को। आज मैं इसे यूज़ करके आपको बता दूंगी फाइनली थर्ड टेक्निक में कि आप कैसे अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो बहुत ही सीमलेसली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाउंडेशन लेते हैं एंड देखते हैं कि कैसे मैं ब्लेंड करती हूँ। फाउंडेशन लेके थोड़ा सा वार्म अप कर देना है।
इस तरह से एक बार ड्रैग करना है एंड ड्रैग करते हुए अप्लाई करना है। बट आप देख सकते हो कि जब मैं इस तरह से ड्रैग करते हुए फॉर्म में फाउंडेशन को ड्रैग कर रही हूँ तो यहाँ पर लाइंस बन रही हैं। अगर आपको दिख रही होंगी तो यहाँ पर लाइंस बन रही हैं। तो अगर लाइंस बनेंगी तो वो तो विजिबल ही रहेंगी ना, वो हम चाहे जितना भी ब्लेंड कर लें तो वो विजिबल ही रह जाएंगी, वो हटने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक हम इससे ब्लेंड करेंगे, फिर अगर आप कहोगे कि हम ब्यूटी ब्लेंडर से सीमलेसली इसे ब्लेंड करके बहुत ही नेचुरल लुक दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब ये ड्रैग वाली लाइंस बन जाएंगी तो आप ब्लेंड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो सूख जाएगा फाउंडेशन और वो ब्लेंड नहीं होगा। और अगर आपने बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी वाले फाउंडेशन ले लिए हैं तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो वो ब्लेंड नहीं होगा। तो इसी ब्रश को मैं यूज़ करके आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि आपकी वो जो लाइंस हैं वो बनेगी नहीं और आप फटाफट से अच्छे से ब्लेंड फाउंडेशन कर लो। एक स्वाइप का लेना है फाउंडेशन एंड थोड़ा सा फ्लैट ब्रश को ऐसे थोड़ा सा लिटाकर एंड देन जस्ट ऐसे से ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो कि अब उतनी लाइन विजिबल नहीं है जितनी पहले थी। सो आप इस ब्लेंडिंग में और इस ब्लेंडिंग में डिफरेंस देख सकते हो। इसके बाद हम फटाफट से ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे एंड जस्ट ब्लेंड कर देंगे सब कुछ। ड्रैग करते हुए फॉर्म में ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ डैब करना है। एक अच्छी कवरेज देने के लिए हमें बस डैब करना है। एंड आप दोनों तरफ डिफरेंस देख सकते हो ब्लेंडिंग का। बाकी दोनों जगह मैंने फाउंडेशन एक ही यूज़ करा है जो कि मार्स का है, बट आप ब्लेंडिंग में देख सकते हो, कवरेज में देख सकते हो, और जो स्मूथ फाउंडेशन एक ब्लेंड कहलाता है वो आप चेक कर सकते हो। सो ये टेक्निक से अगर आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड करोगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा और आपको एक फ्लॉलेस बेस मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि इसी के ऊपर हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, कॉन्टूर अप्लाई करेंगे, पाउडर अप्लाई करेंगे, तो हमारा बेस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फाउंडेशन का कि आगे जो भी हम इसके बाद प्रोडक्ट्स लगाएंगे वो अच्छे से सेट हो सके हमारे फाउंडेशन के ऊपर और हम एक ब्यूटीफुल मेकअप लुक अचीव कर सके। होप आप लोगों को तीनों टेक्निक समझ में आई होंगी, तीनों टेक्निक की डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस समझ में आए होंगे। और जिस तरह से मैंने सारी टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप जान गए होंगे कि आपको किस तरह से आप फाउंडेशन ब्लेंड करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।